तो ये इस तरह की बातें, मैं कपड़े फाड़ दूंगा, मैं कपड़े बेच दूंगा, इससे अवाम को, ये ड्रामेबाजी से, शोबाजी से क्या मिलेगा अवाम को? वो शख्स जिसने कानून बनाया पाकिस्तान में, मैं बैठा हुआ था कौमी असम्बली चला रहा था कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ खातमुल नबीन हर जगह पढ़ा जाएगा और लिखा जाएगा पाकिस्तान में। लोग कहते हैं जी 2 महीने में तो कैसे हो सकता है बेड़ा गर्क? मैं लोगों को बताता हूँ, आप 2 घंटे चोर को अपने घर छोड़ दें, फिर आपको पता चलेगा आपके घर का कैसा बेड़ा गर्क होता है। वही इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। और ये जनाब साहब जो है वो, इन्होंने जो ये कुकड़ी वज़ीर आला रखा हुआ है, ये अजब बढ़के मार रहे हैं यहाँ पे। लोगों के ज़मीर इन्होंने ख़रीदे, असम्बलियों में लोगों को लोटा बनाया, करोड़ों रुपए में ज़मीर ख़रीद के इन्होंने ग़ुलामी की तौक कौम के गले में डाला है। हमारे साथ साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी साहब मौजूद हैं, जनूबी पंजाब के दौरे पर हैं और ज़मीनी इंतखाबात की भरपूर कैंपेन कर रहे हैं। इमरान खान के सिपाही हैं। सर, सबसे पहले तो जनूबी पंजाब में आपको वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया। कैसा लगा जनूबी पंजाब की सूरत हाल, क्या है ज़मीनी इंतखाबात? जिस तरह पूरे पाकिस्तान में पूरी कौम हकीकी आज़ादी के लिए इमरान खान के साथ है, तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि जनूबी पंजाब के बाशऊर लोग वो भी हकीकी आज़ादी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भरपूर साथ दे रहे हैं। जहाँ पे भी मैं गया हूँ तो आवाम ने बहुत ज़्यादा जो है वो जोश और जज्बा पाया जाता था और गुस्से का इज़हार भी है। ये जो अमेरिका की ईमा पे, ये जो साजिश के ज़रिए जो यहाँ पे इम्पोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत किया गया, इन चोरों लुटेरों को, ये वो लोग जिन पे 60% काबीना पे इन पे केसेस हैं, नैब के और दूसरों के। और जिस तरह इन्होंने फिर ये 4 हफ्ते में जिस तरह ये महंगाई का तूफ़ान लेके आए हैं, इससे पहले हमारी हुकूमत पे तनकीद करते रहे, महंगाई हो गई, महंगाई हो गई। अब अवाम इनको समझ चुके हैं कि असल बुराई की जड़ ये लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है। और अभी फिर ये जो आपने देखा है कि असम्बली में जो बिल इन्होंने पास किया है, नैब के कानून में जो तरामीम की हैं, वो कोई अवामी मुफाद के लिए नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात के लिए। 1200 अरब रुपए के इन पे केसेस थे, 1100 अरब रुपए इस गरीब अवाम के हड़प कर लिए एक ही झटके में कानून बदल के और अपने आप को आज़ाद कर लिया। तो मैं समझता हूँ ये कानून सिर्फ अपने लिए बनाने आते हैं, अवाम के लिए वही महंगाई है जी, चाय एक कप कम पी लें, नहीं जी करप्शन के बगैर भी करप्शन होती भी और मुल्क तरक्की करता है। तो ये इस तरह की बातें, मैं कपड़े फाड़ दूंगा, मैं कपड़े बेच दूंगा, इससे अवाम को, ये ड्रामेबाजी से, शोबाजी से क्या मिलेगा अवाम को? अवाम को तो हेल्थ कार्ड भी ख़त्म कर दिया इन्होंने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 10-10 लाख रुपए का दिया था। तो अब पीछे के रह क्या गया इनके पास? हर चीज़ तो महंगी कर दी है इन्होंने। वहाँ पे घुटने टेक दिए अमेरिका के आगे, IMF के आगे भीख मांग रहे हैं, अमेरिका के सफ़ीर को दरख्वास्तें कर रहे हैं। IMF ने भी इन पे शर्तें लगा दी हैं कि एंटी करप्शन जो तुमने कानून तब्दील किया है, पहले उसको सही करो। तो आप सोचो, उन्हें भी पता है, बाहर के ममालिक को भी, ये जो पैसे आएंगे ये सीधा इनके अकाउंट्स में चले जाएंगे। जैसे मकसूद चपड़ासी और दूसरों के अकाउंट्स में थे, बाद में उनको मार दिया इन्होंने। तो मैं समझता हूँ थाने और कचहरी की सियासत, खौफ की फ़िज़ा फैलाना, सहाफ़ियों पर खौफ करना, पकड़ दकड़ करना, कारकुनों को पकड़ना, इमरान खान और हमारे जो हम सब हैं, हम पे जो है वो तो इन्हें रसालत का भी केस डाल दिया। आप सोचें, वो शख्स के सिपाही हैं जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की आवाज़ उठाई, वो शख्स जिसने कानून बनाया पाकिस्तान में, मैं बैठा हुआ था कौमी असम्बली चला रहा था कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ खातमुल नबीन हर जगह पढ़ा जाएगा और लिखा जाएगा पाकिस्तान में। तो वो लोग, उन पे पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं हुआ कि तौहीन रिसालत किसी सियासी लोगों पे डाल दिया जाए, वो डाल दिया, बगावत का मुकदमा कर दिया है, गद्दारी का मुकदमा कर दिया है, दहशतगर्दी का मुकदमा कर दिया है, झूठे और मुकदमे कर रहे हैं। तो इससे कुछ भी नहीं होगा। ये चाहे साफ़ियों को दबाएं, चाहे सियासी क़यादत को दबाएं, आज अवाम को पता चल गया है कि बुराई की जड़ ये वो ग़ुलाम ज़हनियत के लोग हैं जिन्होंने हमेशा से, कभी भी बाहर से कोई आया तो डूम और तो ये लेट जाते हैं। तो इमरान खान साहब का पता है कौम को कि वो ना बिकने वाला है ना झुकने वाला है। वो आंखों में आंखें डाल के दुनिया से बात करता है और वो मईशत को मजबूत कर रहा था, पाकिस्तान को कोरोना जैसे अब अजाब से निकाला और लोगों को सहूलत दे रहा था, गरीबों की आवाज़ बना हुआ था। और ये जैसे ही आए हैं इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। लोग कहते हैं जी 2 महीने में तो कैसे हो सकता है बेड़ा गर्क?
मैं लोगों को बताता हूँ, आप 2 घंटे चोर को अपने घर छोड़ दें, फिर आपको पता चलेगा आपके घर का कैसा बेड़ा गर्क होता है। वही इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। सर, जो सूरत हाल थी बजट से पहले और जैसे ये हुकूमत बनी तो लग रहा था कि ये हुकूमत ज़्यादा स्टेबल नहीं करेगी, लेकिन अब जैसे उन्होंने महंगाई कर दी, पेट्रोल बढ़ा दिया, अब लग रहा है कि इत्तेहादियों के साथ हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी 2023 तक। देखें, इनका जो है वो काबीना का ही नहीं पता। मुफ्ता इस्माइल यहाँ पे वज़ीर ख़जाना बना हुआ है, बजट में जो है वो रेट ही नहीं डाल रहा है डॉलर के। डॉलर आसमानों पे चला गया, उसको पता ही नहीं है। उसने चाइना का जो कर्जा था वो रिफ्लेक्ट नहीं किया हुआ था। उधर से जो है वो जो मफरूर जो पहले से भागा हुआ है, वो 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म जो सज़ा याफ्ता है, उसका जो समधी है, जिसने रिटन अदालत में लिख कर दिया हुआ है कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की थी, वो वहाँ से बैठ के इसहाक डार इसको अलग डिक्टेट कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि मईशत का बुरा हाल इन्होंने कर दिया है। मुफ्ता इस्माइल का ख्याल है टिक्की टाफ़ियों की कंपनी नहीं है, ये 22 करोड़ लोग हैं। तुम कभी सुबह उठ के कुछ कह देते हो, सुबह कुछ कह देते हो, और अवाम का बुरा हाल है। बिजली आज नहीं है लोगों के पास। आप यकीन करें, मैं मुल्तान में फिर रहा हूँ, जगह जगह जाता हूँ, यहाँ पे 50 डिग्री है और बिजली नहीं है लोगों के पास। जनूबी में अलीपुर गया हूँ, उधर बिजली नहीं है। मुजफ्फरगढ़ के इलाकों में तो बिजली 18-18 घंटे नहीं है। और ये जनाब साहब जो है वो इन्होंने जो ये कुकड़ी वज़ीर आला रखा हुआ है, ये अजब बढ़के मार रहे हैं। यहाँ पे लोगों के ज़मीर इन्होंने ख़रीदे, असम्बलियों में लोगों को लोटा बनाया, करोड़ों रुपए में ज़मीर ख़रीद के इन्होंने ग़ुलामी की तौक कौम के गले में डाला है। आप यकीन करें, मैं जहाँ जा रहा हूँ उधर अवाम लोटा लोटा इन्हें पुकार रहे हैं। मैं तो इन्हें तो शर्म नहीं आती, दोबारा खड़े हो गए हैं अक्सर पैसों के ज़ोर पे। इनका ख्याल है लोग बेवकूफ़ हैं। वो लोग समझदार हैं पाकिस्तान के। वो नई जो नस्ल आ रही है, 12 करोड़ लोग स्मार्टफोन पे हैं, उन्हें सब पता है। ये 2-4 टीवी पे बैठ के तज्जिया निगार और ये लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जितनी भी तारीफ़ें कर लें इस इम्पोर्टेड सरकार की, उनका एजेंडा भी लोगों को पता है कि इनको भी किस तरह खुश किया गया है। आखिरी सवाल सर, बलूचिस्तान में जैसे बाप पार्टी है, दूसरी क्या तरक्याती स्कीमें, अब चूँकि इत्तेहादी वो हुकूमत के इसलिए बने थे कि वो उनका ये क्लेम था कि तरक्याती स्कीमें नहीं है, वहाँ जा रही हैं तरक्याती स्कीमें, और दूसरा MQM, ये पार्टियाँ खड़ी रहेंगी इत्तेहादी जमातें हुकूमत के? देखिए, ये जिस तरह आप सबके सामने है कि किस तरह वो चली गई सारी जमातें, और जो हम पे इल्ज़ाम लगाया कि जी महंगाई है, अब मुझे तो समझ में नहीं आता। वो बैठे हुए हैं, बास तो कौमी असम्बली में बोल भी पड़े हैं। आपने देखा है कि किस तरह जो है वो तहरीक इंसाफ के दौर में हमें पूरा बजट मिलता था। तहरीक इंसाफ हमारा ख्याल रखती थी, अरबों रुपए के बजट दिए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसने बलूचिस्तान में 74 साल तारीख़ में सबसे ज़्यादा फ़ंड वहाँ पे लोगों को दिया, तरक्याती काम कराए। सर्दन बलूचिस्तान में हमने 600 अरब रुपए के तरक्याती काम शुरू किए। हमने जोब से कुशलाक तक जो है वो सीपैक रोड बनाया। हमने ग्वादर एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो यहाँ का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, उस पे काम शुरू कराया। हमने चमन से लेकर कोयटा और कोयटा से लेकर कराची तक दोराहा रोड शुरू कराया। हमने नस्ट यूनिवर्सिटी वहाँ पे बनाई। वहाँ पे कल्ब अमराज का हस्पताल तैयार भी हो गया हमारे दौर में और शुरू भी हो गया, शुक्र अल्लाह का। तो बहुत से काम कराए लोगों के लिए। लेकिन आपने देखा कि उन्होंने ख़ुद का असलम बुतानी ने कि 2 वोटों की ये सरकार है, इम्पोर्टेड सरकार, और इसकी एक गर्दन में सरिया डला हुआ है। उन्होंने ख़ुद कहा कि अगर ये 10 लोग इनके साथ और होते तो इनका तो रवैया ही कुछ और होता। और फिर किसके कहने पर ये मुझे बजट दिया, वो सारी कौम के सामने उन्होंने वाज़े किया। थैंक यू सो मच। डिप्टी स्पीकर साबिक कासिम सूरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। जनूबी पंजाब में ज़मीनी इंतखाबात में कैंपेन के लिए मौजूद थे। इमरान खान की सिपाही, हम इनसे मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात कर रहे थे।